अगर आप मेटा एड लाइब्रेरी को सिर्फ देखने के लिए यूज कर रहे हैं तो आप अपनी 90% पावर मिस कर रहे हैं। दोस्तों, आज की इस वीडियो में मैं आपको स्टेप बाय स्टेप गाइड करूंगा कि किस तरह से मेटा एड लाइब्रेरी को यूज करते हुए आप अपने कंपेटिटर्स के विनिंग एड्स, एंगल्स और क्रिएटिव्स को डिकोड कर सकते हैं, क्रिएटिव्स को डाउनलोड कर सकते हैं। अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं मोहम्मद बिलाल और आप देख रहे हैं लर्न विद बिलाल। आज की वीडियो उन लोगों के लिए है जो फेसबुक पर एड्स रन कर रहे हैं या रन करना चाह रहे हैं, लेकिन कंपेटिटर्स के विनिंग एड्स को कैसे फाइंड आउट किया जाए इसमें मुश्किल हो रही है। एडवर्टाइजर्स को कैसे सर्च करें इसकी समझ नहीं आ रही। फिल्टर्स लगाने के बाद भी रेलिवेंट एड्स नजर नहीं आते। टाइम फ्रेम डिसाइड नहीं हो पाता कि रीसेंट एड देखने चाहिए या पुराने एड्स देखने चाहिए। आज की इस वीडियो में मैं आपको स्टेप बाय स्टेप गाइड करूंगा कि एडवर्टाइजर्स के विनिंग एड्स को कैसे फाइंड आउट किया जा सकता है, कैसे आप उसे डाउनलोड कर सकते हैं, फिल्टर्स का सही इस्तेमाल कैसे कर सकते हैं, किस तरीके से आपको विनिंग एड्स मिलेंगे और कीवर्ड्स को यूज करते हुए आप एड्स को कैसे फाइंड आउट कर सकते हैं और टाइम फ्रेम का डिसीजन कि कौन सा एड देखना चाहिए, कौन सा नहीं देखना चाहिए। सो आज की इस वीडियो में मैं ये सब चीजें आपको डिटेल से ब्रेक डाउन करूंगा। सो आपने इस वीडियो को कंप्लीट एंड तक देखना है, क्योंकि मेटा एड लाइब्रेरी सिर्फ एक एड कॉपी नहीं है। यहां से स्ट्रेटजीज निकलती हैं, ऑफर्स डिसाइड होती हैं, हुक्स निकलती हैं और देखा जाता है कि आपका कंपेटिटर्स किस तरह से, किस एंगल से अपने एड्स ऑडियंस को दिखा के अपनी सेल्स क्लोज कर रहा है। सो बिना टाइम वेस्ट किए चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले आप गूगल पे आएंगे और यहां पे टाइप करेंगे मेटा एड लाइब्रेरी। एड लाइब्रेरी पे आप क्लिक करेंगे। सो ये वो प्लेटफॉर्म है जहां पे आप किसी भी किस्म का कीवर्ड एंटर करके ये देख सकते हैं कि इस वक्त मेटा के ऊपर, फेसबुक के ऊपर इस कीवर्ड को लेकर कोई एड रन हो रहा है या नहीं। दोस्तों, फेसबुक ने ये बहुत ही जबरदस्त प्लेटफॉर्म इंट्रोड्यूस किया है एडवर्टाइजर्स के लिए। इससे आपको ये तक आइडिया हो जाता है कि अगर आपका कोई कंपेटिटर है और आप ये देखना चाहते हैं कि इस टाइम पर मेरे कंपेटिटर के कौन से एड्स लाइव हैं और किन एड्स के ऊपर उसको ज्यादा इंप्रेशंस आ रहे हैं, तो आप आसानी से देख सकते हैं। मेटा एड लाइब्रेरी का इस्तेमाल करते हुए आप अपने कंपेटिटर का एनालिसिस बेहतरीन तरीके से कर सकते हैं। इसके ऊपर प्रीवियस मैं आपके लिए एक डिटेल वीडियो ऑलरेडी बना चुका हूं। यहां आपको उस वीडियो का थंबनेल नजर आ रहा होगा, इसका लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में प्रोवाइड कर दूंगा। इस वीडियो को देखने से आप आसानी से अपने कंपेटिटर का एनालिसिस कर सकेंगे। इसके अलावा अगर आपको किसी कीवर्ड का पता है या आप कोई प्रोडक्ट सेल करना चाह रहे हैं, तो आप उस प्रोडक्ट का जो कीवर्ड है वो यहां इसकी सर्च बार में एंटर करके आप ये देख सकते हैं कि इस स्पेसिफिक प्रोडक्ट के ऊपर इस टाइम कितने एड्स एक्टिव चल रहे हैं। सो इन सारी चीजों को अभी मैं आपको सारा प्रैक्टिकली करके दिखाता हूं। सो मेटा एड लाइब्रेरी में आने के बाद यहां पे सर्च एड्स में आ जाना है। ये देखिए, यहां पे आपके पास जिस भी कंट्री के को लेकर आप एड्स देखना चाह रहे हो तो आप उसका नाम यहां पे टाइप कर लेंगे। लाइक यहाँ पे ऑल की फैसिलिटी भी है, लेकिन अगर आप कहते हैं कि नहीं यार, मैं जस्ट सिर्फ पाकिस्तान में देखना चाह रहा हूं कि इस प्रोडक्ट को लेकर पाकिस्तान में कितने एड्स चल रहे हैं, सो यहाँ पे सिंपली आप पाकिस्तान को सिलेक्ट करेंगे। उसके बाद आप एड कैटेगरी में आते हैं। सो एड कैटेगरी में यहाँ पे ऑल एड्स आ रहा है, इश्यूज, इलेक्शंस और पॉलिटिक्स, तो आपने ऑल एड्स पे क्लिक करना है। इसके बाद सर्च बाय कीवर्ड और एडवर्टाइजर, यहां पे जैसा कि मैंने आपको प्रीवियस बताया, अगर आपको अपने कंपेटिटर का नाम पता है तो आप अपने कंपेटिटर के नेम से भी यहां सर्च कर सकते हैं। अदरवाइज अगर आपको नाम नहीं पता और आप जस्ट एक कीवर्ड एंटर करना चाह रहे हैं और देखना चाह रहे हैं कि इसके ऊपर कितने एड्स चल रहे हैं, तो आप जस्ट यहां पे आएंगे। लाइक जैसे फर्ज करें मैं यहां पे टाइप करता हूं स्मार्ट वॉच। मैं देखना चाह रहा हूं कि स्मार्ट वॉच के ऊपर कितने एड्स चल रहे हैं। सो जैसे ही मैंने स्मार्ट वॉच लिखा है, तो यहां पे मेरे पास सर्च में आ गया कि आप एग्जैक्ट ऐसे ही स्मार्ट वॉच सर्च करना चाह रहे हैं। लाइक स्मार्ट लिखा हो, फिर स्पेस के साथ वॉच लिखा हो और इसके साथ नीचे स्मार्ट वॉच। कुछ ऐसे एडवर्टाइजर्स भी होंगे ना जिनका बिजनेस पेज होगा, फेसबुक पेज होगा, वो स्मार्ट वॉच से बना होगा। सो अब उसने वो भी शो कर दिए हैं। जैसे ये देखें, स्मार्ट एसेट वॉच,
ठीक है, वॉच, ये जो कीवर्ड मैंने लिखा है, अगर उन एडवर्टाइजर्स के नेम के अंदर वो कीवर्ड आ रहा है तो वो मेरे सामने ओपन हो जाएगा, मेरे सामने वो नजर आ जाएगा। अगर मैं उसे क्लिक करता हूं तो मैं उस एडवर्टाइजर के मेटा एड लाइब्रेरी को देख सकूंगा। सो यहां पे ये देखें, स्मार्ट एसेट वॉच आ रहा है, वॉच बटन आ रहा है, स्मार्ट वॉच आ रहा है, एग्जैक्ट स्मार्ट वॉच के नाम से भी एक फेसबुक पेज है जिसके 3.9 के फॉलोअर्स आ रहे हैं। फिर ये स्मार्ट वॉच आ रहा है, स्मार्ट वॉच, स्मार्ट वॉच। तो इस तरह स्मार्ट वॉच के ऊपर लोगों ने काफी ज्यादा जो है वो फेसबुक के ऊपर अपने बिजनेस पेजेस बनाए हुए हैं। लेकिन मैं कहता हूं नहीं, जस्ट मैं इस कीवर्ड को ही लेके चलना चाह रहा हूं कि इस प्रोडक्ट के ऊपर कितने एड्स इस टाइम पे लाइव हैं। सो जस्ट मैं स्मार्ट वॉच लिखूंगा और अपने कीबोर्ड से एंटर बटन प्रेस करूंगा। सो जैसे ही मैं एंटर बटन प्रेस करता हूं, सो दोस्तों ये देखें 3000 रिजल्ट्स इस टाइम पे मेरे सामने आ गए हैं। मीन्स टू से कि इस वक्त 3000 एड्स हैं जो स्मार्ट वॉच को लेके चल रहे हैं। सो स्मार्ट वॉच का जो कीवर्ड है वो किसी ने अपनी एड कॉपी में यूज किया है, उसके प्राइमरी टेक्स्ट में आ रहा है, हेडलाइन में आ रहा है या डिस्क्रिप्शन में आ रहा है। मेटा एड लाइब्रेरी में उसके सारे एड्स जो हैं उनको शॉर्टलिस्ट किया और यहां पे शो कर दिए हैं। सो इस तरह से कीवर्ड्स को यूज करते हुए हम रेलिवेंट प्रोडक्ट को फाइंड आउट कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल, अब आप यहां पे स्क्रॉल डाउन करें, सो ये देखें, ये एक ब्रांड है, स्टार्ट डाउन पाकिस्तान विद जीरो लाइफस्टाइल। सो ये स्मार्ट वॉच के ऊपर काम कर रहा है, ये इसका एड चल रहा है। इसी तरह से ये एक ब्रांड है टेक होस के नाम से विद जीरो लाइफस्टाइल, इसका स्मार्ट वॉच के ऊपर जो है वो इसका एड चल रहा है। इसको भी फर्दर हम ब्रेक डाउन करते हैं। उससे पहले आप यहां पे आए तो आपने क्या करना है, फिल्टर्स पे क्लिक करना है। सो जैसे ही आप फिल्टर बटन पे क्लिक करते हैं तो आपके सामने एक प्रॉपर विंडो ओपन हो जाती है। सो यहां पे आपको लैंग्वेज की ऑप्शन नजर आ रही है कि आप किस लैंग्वेज में एड देखना चाह रहे हैं। तो नॉर्मली हम इसको ऑल लैंग्वेज पे ही रखते हैं ताकि हर तरह से ऐड जो चल रहे हैं इस टाइम पे मेटा के ऊपर लाइव हैं वो हमें नजर आ सके। उसके बाद एडवर्टाइजर्स, क्या आप तमाम एडवर्टाइजर्स के एड्स देखना चाह रहे हैं या आप स्पेसिफाई किसी एक एडवर्टाइजर को लेके उसके एड्स देखना चाह रहे हैं। सो यहाँ पे नीचे कुछ एडवर्टाइजर्स के उनकी नीश के अकॉर्डिंगली नाम भी आ रहे हैं। अगर मैं किसी को स्पेसिफाई क्लिक करता हूं, फॉर एग्जांपल मैं करता हूं नॉवेल्स लॉर पे, और नोवेल लॉर्ड्स पे क्लिक करके, तो जैसे ही मैं यहां पे क्लिक करके अप्लाई टू फिल्टर करूंगा, इस ब्रांड के नोवेल लवर के जितने भी एड्स हैं जो इस टाइम पे लाइव हैं, 45 एड्स हैं जो इनके लाइव हैं, वो सारे के सारे मेरे पास यहां पे ओपन हो गए हैं। लेकिन नॉर्मली हम क्या करते हैं, हम ऑल एडवर्टाइजर्स को ही देख रहे होते हैं क्योंकि हमने तो विनिंग प्रोडक्ट फाइंड आउट करनी होती है। सो हमें इससे कंसर्न नहीं है कि कोई स्पेसिफाई पर्सन एड चला रहा है, कोई स्पेसिफाइड कंपैटिटर एड चला रहा है या नहीं। सो हम ऑल एडवर्टाइजर्स पे क्लिक करेंगे। लेकिन अगर आप किसी स्पेसिफिक कंपैटिटर को ही एनालाइज करना चाह रहे हैं तो फिर आप उसका नाम यहां पे रख के उसको सर्च कर सकते हैं। अदरवाइज ऑल एडवर्टाइजर्स पे ही हम जाएंगे। उसके बाद नीचे आते हैं तो नीचे है प्लेटफॉर्म। सो प्लेटफॉर्म पे क्लिक करते हैं, ऑल प्लेटफॉर्म्स, क्या ऐसे एड्स जो तमाम प्लेटफॉर्म पे चल रहे हैं वो मैं देखना चाह रहा हूं, या मैं सिर्फ देखना चाह रहा हूं कि वो एड्स जो सिर्फ इंस्टाग्राम पे चल रहे हैं मैं सिर्फ वो देखना चाह रहा हूं। दोस्तों ये उस सूरत में होता है जब आपको पता हो कि आपकी जो प्रोडक्ट है उसकी टारगेटेड ऑडियंस कौन सी है, उसकी टारगेटेड ऑडियंस किस प्लेटफॉर्म पे अवेलेबल होती है। सो फिर यहां पे आके मेटा एड लाइब्रेरी में आप उसका स्पेसिफिक फिल्टर लगा के आप देख सकते हैं कि आपकी जो टारगेटेड ऑडियंस है जिस प्लेटफॉर्म पे वो बैठी हुई है, इस कीवर्ड को लेकर उस प्लेटफॉर्म पर कितने एड्स इस टाइम पे लाइव है। जैसा कि मैंने अभी इंस्टाग्राम पे क्लिक किया है, सो यहां पे अब इंस्टाग्राम के पेज के ऊपर जो एड्स लाइव हैं स्मार्ट वॉच के कीवर्ड को लेकर वो सारे एड्स मेरे सामने ओपन हो गए हैं। सो अब दोबारा फिल्टर पे जाते हैं। सो मैं यहां पे ऑल प्लेटफॉर्म्स पे क्लिक कर देता हूं क्योंकि नॉर्मली हम यही कर रहे होते हैं, मेटा एड लाइब्रेरी पर आके हम अपने कंपेटिटर का एनालिसिस करना चाह रहे होते हैं या हम ये देखना चाह रहे होते हैं कि यार ये जो प्रोडक्ट मैं बेचना चाह रहा हूं या मैं बेच रहा हूं इसके ऊपर ऑलरेडी कितने एड्स लाइव हैं, कितनी देर से ऐड चल रहे हैं, ताकि मुझे भी मोटिवेशन मिले कि अगर बाकी लोगों के ऐड इतने पुराने 2 माह पुराने 3 माह पुराने चल रहे हैं तो मेरे एड्स भी चल सकते हैं और मुझे भी रिजल्ट्स लाकर दे सकते हैं। उसके बाद दोस्तों नीचे आते हैं मीडिया टाइप। यहाँ पे ऑल मीडिया टाइप्स आ रहा है। यहाँ पे दोस्तों अगर आप चाहते हैं कि आप ऐसे एड्स देखना चाहें जो सिर्फ पिक्स पे बने हों या सिर्फ ऐसे एड्स देखना चाहें जिसमें सिर्फ वीडियोस हों,
जैसे कि वर्टिकल वीडियोस होती हैं जो कि फेसबुक के ऊपर, इंस्टाग्राम के ऊपर रील टाइप जो वीडियोस होती हैं, अगर आप वो देखना चाहते हैं तो आप क्या करेंगे, स्पेसिफिकली यहां आके वीडियोस पे क्लिक करके इस फिल्टर को अप्लाई कर देंगे। सो जैसे ही आप इस पे अप्लाई करते हैं तो देखें पहले यहां पे आ रहा था 3000 रिजल्ट्स, अब यहां पे आ रहा है 2700 रिजल्ट्स। मींस के जो वीडियो एड्स हैं स्मार्ट वॉच को लेकर वो 2700 रिजल्ट्स पे चल रहे हैं। यहां पे एक कंफ्यूजन आती है कि अगर हम देखने बैठ जाएं कि ये 2700 एड जो चल रहे हैं वो कौन से हैं और किस तरह के हैं, तो इस पे तो बहुत ज्यादा टाइम वेस्ट हो जाएगा, बहुत ज्यादा टाइम हमें स्पेंड करना पड़ेगा। लेकिन अगर हम ये चाहते हैं कि हम ये देख लें कि 3 माह या उससे पुराने जो एड्स चल रहे हैं, मींस टू से कि फर्ज करें आपका एक कंपेटिटर है, आप ये देखना चाह रहे हैं कि ये इस कंपेटिटर के जो 3 माह से पुराने एड्स आज भी एक्टिव हैं, आज भी लाइव हैं, मैं वो देखना चाह रहा हूं ताकि मैं ये देख सकूं कि मेरा एक कंपेटिटर 3 माह पुराना एड भी अगर एक्टिव करके चल रहा है तो इट मींस कि उसे रिजल्ट्स आ रहे हैं। यहां से आप ना सिर्फ उसके एड्स देख सकेंगे बल्कि आप इन एड्स को, इन क्रिएटिव्स को डाउनलोड भी कर सकेंगे। अब ये चीज मैं आपको गाइड करता हूं। यहां पे आपने मीडिया टाइप में फॉर एग्जांपल आप कहते हैं कि मैं पिक्चर एड्स देखना चाह रहा हूं कि पिक्चर लगी हो और उसके ऊपर टेक्स्ट भी लिखा हो। देन यहां पे आप मीम्स पे क्लिक करेंगे। जब आप मीम्स पे क्लिक करके फिल्टर को अप्लाई करेंगे अब आपके पास सिर्फ और सिर्फ जो पिक्चर्स के एड्स लगे हुए हैं वो नजर आ रहे हैं। देखिए पहले 2700 रिजल्ट्स थे, अब रिजल्ट 79 हो गए हैं। अब ये देखें ये सारे पिक्स के ऐड हैं, ये पिक बनी हुई है और उसके ऊपर कुछ टेक्स्ट लिखा हुआ है। जिस तरह से ये देखें ये एक कैरोसेल ऐड, बड़ा जबरदस्त ऐड बनाया हुआ है, ये कैरोसेल ऐड चल रहा है, तो आप इसको भी आइडेंटिफाई कर सकते हैं। उसके बाद नीचे आते हैं तो ये जितने भी पिक्स के एड्स हैं वो आपको नजर आ जाएंगे। अब दोबारा हम फिल्टर्स पे जाते हैं और मीडिया टाइप में यहां पे ऑल मीडिया टाइप पे क्लिक कर देते हैं। अब आते हैं नीचे एक्टिव स्टेटस। आप वो एड्स देखना चाह रहे हैं जिनका स्टेटस अभी एक्टिव है तो यहां पे आप फिल्टर एक्टिव लगाएंगे। लेकिन अगर आप कहते हैं कि मैं वो भी ऐड देखना चाह रहा हूं कि जो एक्टिव भी है और इनएक्टिव भी है तो आप इस पे क्लिक करेंगे। लेकिन नॉर्मली 90% तो हम यही चाह रहे होते हैं कि हम वो एड्स देखें जो कि एक्टिव चल रहे हैं ताकि उन एड्स को देखते हुए हम भी अपनी प्रोडक्ट के उस तरह के एड्स बना सकें। यहां पे एक्टिव एड्स पे ही आप क्लिक करेंगे। अब आते हैं इंप्रेशन बाय डेट के ऊपर। दोस्तों ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, यहां पे ही बहुत सारे लोगों को कंफ्यूजन हो रही होती है, समझ नहीं आ रही होती है कि यहां पे उन्होंने डेट किस तरह से सेट करनी है। अब मैं आपको इजी वे में गाइड करता हूं। देखिए यहां पे आ रहा है फ्रॉम 28 फरवरी 2019 टू 28 फरवरी 2026। लेकिन आप चाहते हैं कि आप ये देखें कि जो एड्स आज से 3 माह पहले या 2 माह पहले के एक्टिव हैं मैं वो देखना चाह रहा हूं। यहां पे आप 2 में आके यहां क्लिक करेंगे। फॉर एग्जांपल ये 28 फरवरी है, आज 28 फरवरी 2026 है, तो आप यहां से बैक पे जाएंगे तो यहां पे आ गया जनवरी, उससे बैक पे जाएंगे तो दिसंबर। फॉर एग्जांपल मैं यहां पे सेलेक्ट कर देता हूं 28 दिसंबर। अब मुझे जो इंप्रेशंस नजर आएंगे वो वाले एड्स नजर आएंगे जो 28 दिसंबर या उससे पहले के भी एक्टिव हैं। जैसे ही मैं अप्लाई फिल्टर पे क्लिक करूंगा अब मेरे पास 3 माह से पुराने जो एड्स अभी तक लाइव है वो सारे यहां पे शो हो जाएंगे। जैसे कि अब ये देखें ये एड है टेक हूज का, ये इस टाइम यहां पे आ रहा है कि ये 4 सितंबर 2025 से एक्टिव है, लाइव चल रहा है। दोस्तों यहां पे ही आती है सबसे इंपॉर्टेंट बात कि देखें फर्ज करें एक पर्सन, कोई ब्रांड है वो एक नया क्रिएटिव टेस्ट करता है। फॉर एग्जांपल मेटा पे वो एक सीबीओ कैंपेन बनाता है, उसमें वो एक कैंपेन रखता है, एक एड सेट रखता है और उसमें एक एड रखता है। उस एड को वो टेस्ट करता है। फॉर एग्जांपल अगर उसका एड जो है वो बेटर परफॉर्म कर जाता है तो ही वो उसे कंटिन्यू रखेगा ना, अदरवाइज अगर उसे वो बेहतर रिजल्ट्स नहीं आते, चाहे वो एक दिन में 500 रुपए की भी स्पेंडिंग कर रहा है, अगर उसको 3 से 4 दिन तक रिजल्ट्स नहीं आएंगे देन डेफिनेटली वो अपने एड्स बंद कर देगा। लेकिन ये देखें अभी मैंने आपको लाइव एग्जांपल बताई है कि ये एक स्मार्ट वॉच का एड चल रहा है जो 4 सितंबर 2025 से लाइव है, एक्टिव है। मान के चले कि फर्ज करें एक दिन में अगर ये 500 रुपया भी स्पेंड कर रहा है तो देखें सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, जनवरी, फरवरी और इस टाइम पे हम फरवरी के लास्ट पे खड़े हैं।
सो ऑलमोस्ट 6 मंथ से कंसेक्टिवली ये 500 रुपीज भी अगर पर डे का स्पेंड कर रहा है तो एक महीने का 15,000 रुपए की स्पेंडिंग होगी। और अगर आप 15,000 को 6 से मल्टीप्लाई करें तो ऑलमोस्ट ये कोई नियर टू 1 लाख रुपीज इस एड के ऊपर स्पेंड कर चुका है। तो इसका क्या मतलब है? इसका मतलब ये है कि ये वाला एड इसका बेटर परफॉर्म कर रहा है और इसको रिजल्ट्स लाकर दे रहा है। फर्ज करें अगर आप इसको और डिटेल से देखना चाहते हैं तो यहां पे आप सी एड डिटेल्स पे क्लिक करेंगे। यहां से आपको ये एक बड़ी विंडो पे ओपन हो जाएगा। यहां पे आप देख सकते हैं कि ये जो एड है किस टाइम से लाइव है। इसके अंदर जो इसने एड कॉपी यूज की हुई है उसका प्राइमरी टेक्स्ट, उसकी डिस्क्रिप्शन, उसकी हेडलाइन आप अच्छे तरीके से उसे देख सकते हैं। उसके बाद दोस्तों यहां पे एक बड़ी इंपॉर्टेंट बात आती है। अक्सर लोग मुझसे ये सवाल कर रहे होते हैं, मुझे मैसेजेस आ रहे होते हैं कि सर मुझे ये बताएं कि मेरा जो कंपेटिटर है जो एड कॉपी वो यूज कर रहा है, जो प्राइमरी टेक्स्ट, हेडलाइन, डिस्क्रिप्शन उसने लिखी हुई है अपने ऐड में, क्या मैं सेम एज इट इज वो यूज कर सकता हूं? देखें दोस्तों, आप यूज तो कर सकते हैं, उसमें किसी किस्म का कोई कॉपीराइट नहीं है, कोई इशू नहीं है। लेकिन मैं आपको यही सजेस्ट करूंगा कि आप उस एड कॉपी को वहां से कॉपी कर लें और आप चैट जीपीटी को प्रोवाइड करें और उसे बताएं कि ये मेरे कंपेटिटर्स के एड की एड कॉपी है, आप मुझे इसका एक और बेहतरीन वर्जन बना दो। ऐसा करना क्यों जरूरी है? इसलिए जरूरी है क्योंकि अगर आप सेम एड कॉपी उसकी अपने कंपेटिटर की कॉपी करके खुद लगा लेंगे सो वो एड कॉपी ऑलरेडी फेसबुक बहुत सारे लोगों को दिखा रहा है, सो उसमें आपको एड फटीग का इशू फेस करना पड़ सकता है। लेकिन अगर आप उस एड कॉपी को देखकर खुद से उसका एक ऑल्टरनेटिव बेहतरीन और एड कॉपी चैट जीपीटी से बनवा लेते हैं तो वो उससे भी ज्यादा अच्छा काम करेगी। उसके अलावा यहाँ पे आप अबाउट द एडवर्टाइजर पे यहाँ स्क्रॉल डाउन करते हैं। यहाँ पे आपको नजर आ जाता है जैसे ये जीरो लाइफस्टाइल जो एडवर्टाइजर है उसका फेसबुक पेज इस नाम से है, ये उसका हैंडल है और उसके यहाँ पर 250.1 के फॉलोअर्स हैं। इसके अलावा इसका जो इंस्टाग्राम पेज है उसका ये हैंडल नजर आ रहा है, इस पे कोई 2,21,000 फॉलोअर्स हैं। तो इस तरह से आप अपने कंपेटिटर्स को डिटेल से एनालाइज कर सकते हैं कि उसकी जो सोशल प्रेजेंस है वो क्या चल रही है, और अगर आप इसी कंपेटिटर को फॉलो करना चाह रहे हैं तो आप किस तरह से अपने आप को बेहतरीन तरीके से इंप्रूव कर सकते हैं। अच्छा, यहां पे एक और चीज, फर्ज करें कि आपकी एक प्रॉपर टीम है, आपने ये एड देख लिया, फॉर एग्जांपल ये एड है, वीडियो एड चल रहा है। आप जरा ये चेक करें, ये है पाकिस्तान की पहली रोटेटिंग बेजल स्मार्टफोन जिसको आप लोग कंप्लीटली तौर पर इसके बेजल से कंट्रोल कर सकते हो, चाहे वो मेन्यू हो वॉइस। अब आपने ये ऐड देख लिया, ये आपको बड़ा बेहतरीन, बड़ा जबरदस्त लगता है, आप चाहते हैं कि इसी तरह का सेम ऐड मैं भी बना लूं। आपने ये सारा एनालिसिस कर लिया, अब आप चाह रहे हैं कि इस ऐड को मैं डाउनलोड कर लूं, इस क्रिएटिव को डाउनलोड कर लूं, या इसका लिंक मैं अपनी टीम को फॉरवर्ड करूं ताकि जैसे ही वो उस लिंक पे क्लिक करें तो उनके सामने सेम ये मेटा ऐड लाइब्रेरी ओपन हो जाए। फॉर एग्जांपल यहां 3 डॉट्स पे क्लिक करके कॉपी ऐड लिंक पे मैं क्लिक करूंगा और फर्ज करें मैं एक अनदर ब्राउजर पे जाता हूं, वहां पे वो लिंक पेस्ट करके मैं जैसे ही एंटर प्रेस करूंगा तो ये थोड़ा सा सर्चिंग करेगा और सर्चिंग करने के बाद ये मेरे सामने वही सेम ऐड कॉपी, वही सेम मेटा ऐड लाइब्रेरी जो मैंने उस कंपेटिटर की फाइंड आउट की है, ये देखें सेम एज इट इज वो मेरे सामने ओपन हो गई है। इस तरह से आप अपनी टीम के साथ शेयर कर सकते हैं कि मैंने ये एनालिसिस किया है और मेरे अकॉर्डिंगली ये वाला जो ऐड है ये बेहतरीन है, अब आप इसे डाउनलोड कर लो और डाउनलोड करने के बाद आप इसे जो है वो यूज कर सकते हैं। अब बात करते हैं कि आप मेटा ऐड लाइब्रेरी से किसी भी ऐड क्रिएटिव को 1 क्लिक के ऊपर किस तरह से डाउनलोड कर सकते हैं। उसके लिए आप क्या करेंगे, यहां पे आप न्यू ब्राउजर में आके यहां पे आप एक एक्सटेंशन सर्च करेंगे, मेटा लाइब्रेरी डाउनलोडर। ये मेटा लाइब्रेरी डाउनलोडर ये एक एक्सटेंशन है जिसको आप अपने गूगल क्रोम पे ऐड कर लेंगे। मेटा लाइब्रेरी डाउनलोडर यहाँ पे आप क्लिक करेंगे फर्स्ट लिंक पे और ये एक एक्सटेंशन है जिसको आप ऐड टू क्रोम कर लेंगे। जैसे ही आप ऐड टू क्रोम करेंगे तो ये थोड़ा सा प्रोसेसिंग करेगा और इसकी इंस्टॉलेशन जो है वो स्टार्ट हो जाएगी। मैं इसको कंटिन्यू टू इंस्टॉल करता हूं और ऐड एक्सटेंशन पे क्लिक कर देता हूं। जैसे ही मैंने ऐड एक्सटेंशन पे क्लिक किया, मैं यहाँ पे जिक्सा साइन पे जाता हूँ, ये देखें मेटा लाइब्रेरी डाउनलोडर ये एक्सटेंशन सक्सेसफुली इंस्टॉल हो चुकी है। मैं इसको यहाँ से पिन कर लेता हूँ।
अब ये देखें यहाँ पे अभी मैंने इसको चूंकि रीलोड नहीं किया तो ये देखें यहाँ पे कोई भी डाउनलोड का जो बटन है वो नहीं बना हुआ, लेकिन जैसे ही मैं इसको रीलोड करूंगा तो यहाँ पे एक मेरे पास बटन शो हो जाएगा डाउनलोड का। सो यहाँ मैं ये देखें ये बटन शो हो गया। अब फर्ज करें ये वाला वो ऐड था, मैंने इसे डाउनलोड करना है तो सिंपली मैं यहाँ डाउनलोड के बटन पे क्लिक करूंगा और यहाँ मैंने जहां पे भी उसे डाउनलोड करना है मैं डाउनलोड करके यहाँ पे इसे सेव कर लूंगा। सो ये देखें सेम एज इट इज वही ऐड कॉपी, सेम एज इट इज वही ऐड मेरा डाउनलोड हो गया है। ये मैं अपनी टीम के साथ शेयर करूंगा या इसको देख के मैं अपना खुद का क्रिएटिव बना लूंगा। सो यहाँ पे हमने डिटेल से ब्रेक डाउन कर लिया कि किस तरह से आप तमाम फिल्टर्स लगाएंगे, किस तरह से आप कीवर्ड्स को सर्च करेंगे, किस तरह से आप कंपैरेटर्स को सर्च कर सकते हैं और इंप्रेशन बाय डेट को किस तरह से आप प्रॉपर यूज करके अपने कंपैरेटर्स का बेहतरीन एनालिसिस कर सकते हैं, उसकी एड कॉपी को देख सकते हैं और इन सब मेथड्स को फॉलो करते हुए आप खुद के क्रिएटिव्स बना के टेस्टिंग कर सकते हैं। सो दोस्तों आज की इस वीडियो में आपको डिटेल से समझ आ गया कि मेटा एड लाइब्रेरी सिर्फ कंपेटिटर्स को देखने का टूल नहीं है बल्कि ये एक प्रॉपर आपके लिए एक रिसर्च मशीन है। सो आज आपने डिटेल से सीख लिया कि एडवर्टाइजर्स को कैसे सर्च किया जा सकता है, फिल्टर्स का सही इस्तेमाल कैसे किया जा सकता है, कीवर्ड्स को यूज करते हुए विनिंग एड्स कैसे फाइंड आउट किए जा सकते हैं और टाइम फ्रेम का सही इस्तेमाल कैसे होगा, कौन से ऐड देखने चाहिए कौन से नहीं देखने चाहिए। सो अब आप ब्लाइंड टेस्टिंग नहीं करेंगे बल्कि आप ऑप्टिमाइज डाटा ड्रिवन क्रिएटिव बनाएंगे ताकि आपको भी मैक्सिमम सेल्स आ सके। दोस्तों अगर आप चाहते हैं कि आपके शॉपिफाई स्टोर के लिए और मेटा एड्स के लिए कोई प्रोफेशनल आपको सर्विसेज दे तो हमारी एक प्रॉपर प्रोफेशनल्स की टीम है जो ये तमाम सर्विसेज आपको प्रोवाइड कर सकती है। दिए गए नंबर पे आप राब्ता कर सकते हैं। पाकिस्तान भर में ऑनलाइन कारोबार करने वालों को हम स्पेशल सर्विसेज प्रोवाइड करते हैं। सो अगर आज की वीडियो आपको इंफॉर्मेटिव लगी है तो अभी चैनल को सब्सक्राइब कर लें, वीडियो को लाइक करें और बेल नोटिफिकेशन को प्रेस करना मत भूलें क्योंकि बेल नोटिफिकेशन प्रेस करने से हर लेटेस्ट इंफॉर्मेशन सबसे पहले आपको मिल सकेगी। सो मुझे दुआ में याद रखें, अपना बहुत सारा ख्याल रखें। मिलते हैं अगली वीडियो में मोर ऑथेंटिक इंफॉर्मेशन के साथ। अल्लाह हाफिज।